कैसे हैं आप सब लोग। सभी प्यारे प्यारे लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम रोहित है और मैं राजस्थान के संगरिया शहर से आता हूं। फ्रांस में नियोमा बिज़नेस स्कूल में पढ़ता हूं। तो नियोमा बिज़नेस स्कूल ये रोuen शहर में है, जो पेरिस से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मेरा कॉलेज कैसा दिखता है, उसके अंदर लोग कैसे हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। तो चलिए The gravity pulls you straight. तो चलिए फिर चलते हैं अंदर। ये है मेन एंट्रेंस और मेन एंट्रेंस में घुसते ही आपके पास 3 रास्ते होते हैं, लेफ्ट, राइट और एक स्ट्रेट। पहले हम सीधा जाएंगे और मैं आपको मैप दिखाता हूँ। ये आज मौसम बहुत ही सुहाना है और ये बिल्डिंग भी नियोमा की बहुत खूबसूरत है। तो चलिए, तो यहाँ पे हम आते हैं। ये जो मैप है ये मेन, यहाँ पे हम अभी खड़े हैं। ये 3 बिल्डिंग यहाँ पे है। उसके बाद ये नियोमा का जंगल है। उसके बाद हम अगर इस रास्ते से इधर जाते हैं तो यहाँ पे और ये बिल्डिंग्स हैं। तो मैं सभी बिल्डिंग्स आपको एक एक करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम जाएंगे ए बिल्डिंग में, जो कि है उधर। तो हम आ गए हैं ए बिल्डिंग के सामने और अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो ए बिल्डिंग में मेनली लाइब्रेरी और टीचर के ऑफिसेज हैं। तो चलिए। तो यहाँ पे एक कॉमन प्लेस है जहाँ पे बच्चे बैठ सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैगजीन्स भी रखी हैं। उसके बाद ये है एक वर्किंग पार्ट। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे, जो कि है लाइब्रेरी का एंट्रेंस। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइब्रेरी कैसी है और इसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो इसके पहले ये बुक है। अगर आपने कोई बुक ली है और अगर आपको रिटर्न करनी है तो आप जस्ट इसमें डाल दीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट बिल्डिंग में। और नेक्स्ट बिल्डिंग, ये तीनों ABC बिल्डिंग्स इंटरकनेक्टेड है। तो इसका कनेक्शन है ये। और एक और बात, नियोमा में लगे होते हैं ऐसे प्रिंटर्स जिसके लिए आपको बस निकालना होता है अपना कार्ड, स्टूडेंट कार्ड जो आपको दिया जाएगा, एंड आप जस्ट टच करिए और आप कितने भी प्रिंट यहाँ पे निकाल सकते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all. यहाँ पे ख़त्म होती है बिल्डिंग A और यहाँ से शुरू होती है बिल्डिंग B। तो ये है नियोमा की एसोसिएशंस। तो ये है सभी स्टूडेंट एसोसिएशंस के ऑफिस। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ता था तो वहाँ पे हमारे कॉलेज में होती थी 10 एसोसिएशंस, 15 एसोसिएशंस, थिएटर, डांस एंड XYZ। बट आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि नियोमा में है 50 से ज़्यादा एसोसिएशंस। तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा एक दिन, लेकिन ये फिलहाल नियोमा एसोसिएशंस के ऑफिसेज हैं। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हॉर्स राइडिंग एंड वाइन टेस्टिंग एंड बी कीपिंग, बहुत सारी एसोसिएशंस हैं। तो एक ही एसोसिएशन है लातलिए जो नियोमा की सभी गुडीज सेल करती हैं। और बी रिस्पॉन्सिबल, ये बच्चे बीज, हनी बीज पहले पालते हैं और उसके बाद उनका हनी इकट्ठा करके बेचते हैं। सो लेट्स कम फॉरवर्ड। एंड दिस इज माय फेवरेट पियानो। तो अब आ गए हैं हम नियोमा के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में। अगर कोई भी
कोई भी एसोसिएशन अपना कोई प्रोग्राम करती है तो वो सभी फंक्शंस होते हैं यहाँ पे। जैसे कि अभी चल रहा है यहाँ पे एडमिशन्स चल रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स के वेलकम के लिए या उनको बताने के लिए कि आपको क्यों हमारी नियोमा को चूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे सभी प्रोग्राम्स होते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे गेम खेल रहे हैं। दैट इज़ अ फोटो बूथ जहाँ पे आप फोटो खींच सकते हैं। टेबल टेनिस और ये है छोटा सा रिफ्रेशमेंट एरिया जहाँ आप अपने लिए कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स या चॉकलेट ले सकते हैं। और ये बहुत हेल्पफुल है जब क्लासेस होती हैं, 3 घंटे की कंटिन्यूस क्लास होती है, उसके बीच में 15 मिनट का ब्रेक होता है। तो लेट्स हैव अ कॉफ़ी एंड स्टार्ट योर क्लासेस री-एनर्जाइज्ड अगेन। అబ్బాయిలు పట్టించుకుంటారు అమ్మాయిలు तो यहाँ पे बी बिल्डिंग ख़त्म होती है और ये है सी बिल्डिंग जो कि बहुत छोटी है। ये एंट्रेंस या एग्जिट जो भी बोलते हैं आप। और ये है यहाँ पे कैंटीन। और उसके बाद ऊपर सी बिल्डिंग में मेन है एक छोटा सा ऑडिटोरियम फर्स्ट फ्लोर पे। तो हम चलते हैं उसी ऑडिटोरियम की तरफ। चलिए दिखाते हैं आपको ऑडिटोरियम। जस्ट ऑडिटोरियम के बाहर से अगेन हम यहाँ से फर्स्ट फ्लोर से एंटर कर सकते हैं बी बिल्डिंग में। जब आप स्टार्टिंग में आते हैं प्रोग्राम ग्राउंड दी कॉल या मास्टर इन मैनेजमेंट करने, तो आपकी मोस्ट ऑफ द क्लासेस होती है बी बिल्डिंग में। और अभी मैं आपको क्लासेस दिखाने वाला हूँ। ये फ्रंट में है प्रोग्राम ग्राउंड दी कॉल का ऑफिस, मींस MIM का ऑफिस। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई प्रॉब्लम है तो आप इस ऑफिस में जाते हैं। उसके बाद हम शुरू करते हैं। ये है क्लासेस की नंबर B107। सो ये है एक कंप्यूटर लैब जिसमें 1 साल में मेरा तो जाना हुआ नहीं, ना कभी ज़रूरत पड़ी। तो क्लासेस में अभी बैचलर्स और मास्टर्स के एडमिशन चल रहे हैं, तो काउंसलिंग सेशन हो रही है, तो मैं आपको अभी क्लास दिखा नहीं पाऊँगा। लेकिन हम चलते हैं ऊपर सेकंड फ्लोर पे। तो एक अच्छा मॉडर्न आर्किटेक्चर का बिजनेस स्कूल है ये, जहाँ पे आपको मॉडर्न सर्विसेज मिलेंगी। तो मैं आपको वर्किंग पॉट दिखाता हूँ कि क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे प्रेस करेंगे और इसका गेट खोलेंगे तो ये अंदर से इस तरह का दिखेगा, जहाँ पे आप अपना फ़ोन वायरलेसली चार्ज भी कर सकते हैं, अपने लैपटॉप को इस LED से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये कुछ बटन्स होते हैं जिससे आप लाइट टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं। हम बाहर आ चुके हैं बिल्डिंग B से और इसके बाद हम जा रहे हैं आगे सेकंड पार्ट ऑफ नियोमा की तरफ। अगर आप उधर देख सकते हैं तो उधर है जंगल और सामने ही आप देख पा रहे होंगे वो बैक में है ऑडिटोरियम। तो चलिए चलते हैं। तो ऑडिटोरियम के जस्ट साइड में है नियोमा का मेन कासल, जिसे हम शातू बोलते हैं फ्रेंच में। तो ये शातू है, इसमें कोई क्लास नहीं होती। ये अभी के लिए है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जहाँ पेपर वर्क होता है। और जब से मैं नियोमा में आया हूँ सितंबर 2021 से, तो उसके बाद सिर्फ एक बार अंदर गया हूँ, वो भी सिर्फ देखने के लिए। अदरवाइज़ बाहर से ही बहुत फैंसी, अंदर से इज़ नॉर्मल। बाहर से काफ़ी सुंदर दिखता है और इसके सामने जाके अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे बैक साइड में है नियोमा का जंगल। आप देख सकते हैं कि वैसे ये पर्टिकुलर जंगल नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लंबे लंबे पेड़ हैं। तो काइंड ऑफ दिस ये प्रॉपर्टी भी नियोमा की प्रॉपर्टी है।
तो यहाँ पे है FGH और I बिल्डिंग। उसके बाद अगर यहाँ ना जाए तो इधर जाके है एक डाउनस्टेयर्स जहाँ पे नीचे अंडरग्राउंड में है न्यूमा का जिम। तो ये है डांस फ्लोर जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं डांस की, और उसके बाद ये है छोटा सा जिम जहाँ पे आप बॉडी वेट और बेसिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं जी बिल्डिंग में। तो ये है बिल्डिंग H, ये है न्यूमा की कैंटीन। उसके बाद हम चलते हैं एक और मेन बिल्डिंग में जहाँ पे होती हैं क्लासेस, और ये है जी बिल्डिंग। तो यहाँ पे है कुछ और वेंडिंग मशीन्स जहाँ पे आप कुछ खाने के लिए ले सकते हैं, और ये है मोबाइल चार्जिंग पॉइंट जहाँ पे आप अपना एंड्रॉयड या iOS फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद इसको लॉक भी कर सकते हैं विद अ पासवर्ड, इजी। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं हब। हब मीन्स जब आप आते हैं तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और ये इंग्लिश में बात करते हैं कि आपको हाउसिंग, वीज़ा या किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो, सिटी के बारे में, तो ये लोग आपको बताते हैं। जब आप आएंगे तब आपका इन्हीं से कांटेक्ट रहेगा और यही आपको सारी डिटेल देंगे। ये है फाइनेंस ऑफिस, और उसके बाद है ये हब इंटरनेशनल टीम का ऑफिस। आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप इसी पे मेल कर सकते हैं, इनको पता चल जाएगा अगर आप नियम आते हैं तो। सो दैट्स इट। सर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, देखते हैं अगर कोई क्लास खुली हुई है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्लासेस कैसे लगती हैं। तो सेम यहीं इसी बिल्डिंग के भी 3 फ्लोर्स हैं, और सभी तीनों फ्लोर्स पे क्लासेस होती हैं अलग अलग। तो ये है एक टिपिकल क्लास। उसके बाद हम जाते हैं अगर यहाँ, तो ये बिल्डिंग भी इंटरकनेक्टेड है। और ये जी बिल्डिंग से आप एच बिल्डिंग में जा सकते हैं। एच बिल्डिंग में मेनली क्लासेस नहीं होती, जो PG MIM के मेनली एग्ज़ाम्स यहीं पे होते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े क्लासरूम्स होते हैं जो शायद बंद होंगे। तो इसके बाद हम यहीं से बाहर निकल सकते हैं, और सामने है ई बिल्डिंग जो कि है करियर सेंटर ऑफिस और कन्फ्यूशियस सेंटर। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो अब हम आ गए हैं न्यूमा के एंड छोर पे। ये है अंडरग्राउंड पार्किंग, और उसके बाद ये है एग्जिट गेट। तो उम्मीद है कि आपको न्यूमा का कैंपस टूर पसंद आया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन बच गया है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा, राम राम।